अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अस्समाअ बिल कवाकिब व ज़य्यनल मलाइकत व जिब्राईल व ज़य्यनल अंबियाइ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द हम्मत बिहि व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। वस्तबक़ल बाब व क़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़ या सय्यिदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ़्सी व शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन। फ़लम्मा रअा क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्न कैदकुन्न अज़ीम। यूसुफ़ आरिद अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिकी इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। वफ़ी मक़ामिन आख़र वदख़ल मअहु अस्सिजन फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु ख़म्रा वक़ाल अल-आख़र इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलु अत्तय्रु मिन्हु नब्बिअना बितअवीलिहि इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या कुल्लुहा मता' व खैरु मता'id दुन्या अल-मरअतु अस्सालिहा। वफ़ी मक़ामिन आख़र अय्युमा इम्रअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दख़लतिल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज तकरीबन 14वां रोज़ा है और मुबारक सिलसिला जो क़ससुल अंबिया का जारी और सारी है, इसका हल्का नंबर और किस्त नंबर भी 14 है। लिहाजा बरोज़ पीर 24-25 मार्च 2024 इसी तरह से 14 रमज़ान 1445 हिजरी आज इस किस्त का 14वां हल्का 14वीं किस्त आपके सामने है। और सूरत क़सस के एतबार से सूरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगम्बर बरगज़ीदा बंदे और बड़े इसमें इबरत और अल्लाह ताला ने तंबीहात इस उम्मत के लिए रखी है। तो सूरह यूसुफ़ चल रहा है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा, उनके भाइयों का तज़किरा। और आप सब सुन चुके हैं कि हज़रत यूसुफ़ के 10 भाई हैं, बिन्यामीन और यूसुफ़ को छोड़कर जो 2 बीवियाँ पहले थी, पहली बीवी से 10 औलाद थी। दूसरी बीवी जो थी जो राईल नामी खातून थी, उनसे 2 लड़के पैदा हुए, एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत बिन्यामीन हैं। और ये चलते चलाते वाक़या चल पड़ा था कि कुएं में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने डाला है। फिर मिस्र के बाज़ार में यूसुफ़ की कीमत लगी है। फिर अज़ीज़ मिस्र जो रैयान बिन असीद जो वक्त का बादशाह था, उसकी सगी बहन जिसका नाम ज़ुलेखा है या राईल है, ये उसकी सगी बहन अज़ीज़ मिस्र जिसका नाम कितमीर या इत्फीर बताया जाता है, ये उसके निकाह में थी और उसकी साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। जब उसने ख़रीदा है एक भारी कीमत देकर, सोने चांदी के अंबार लगाकर, मुश्क के अंबार लगाकर, रेशम के लिबास के अंबार लगाकर, उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने 40 साल में नबूवत अता फरमाई। फिर उसी के घर में रहकर उस औरत ने वो फ़रेख्ता हो गई और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ बुरी नीयत से उसने दरवाज़े बंद कर दिए, खादिमाओं को बता दिया। और कल आपके सामने दलाइल की रोशनी में यहाँ तक बात पहुँची थी
कि इरादा किया था उस औरत ने और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़हन में इरादा भी नहीं हुआ था। बात समझ में आ रही आपके? यहाँ तक बात पहुँची थी कि वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बी। आखिरी बात ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह फरमा रहे हैं, क्योंकि आगे जुमला आएगा इन्नहु मिन इबादिल मुखलसीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे बरगज़ीदा बंदों में से, इंतखाब किए हुए बंदों में से थे। तो उनके ज़हन में ख्याल कैसे आ सकता? मैं बहुत सोच रहा कल से कि कोई ऐसी मिसाल आपके सामने रखूं ताकि ये वाक़या बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो अल्लाह ने ज़हन में बात डाली जो आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह जो फरमाते वलक़द हम्मत बिही, कि इरादा किया है गुनाह का ज़ुलेखा ने, व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बी। अल्लाह फरमाते अगर हम अपनी दलाइल और बुरहान यूसुफ को ना दिखाते तो वो भी इरादा कर जाते। और अल्लाह फरमाते कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा, कि यह हमने बुराई को, सू कहते हैं छोटी बुराई को, फ़हशा कहते हैं बड़ी बुराई को। अल्लाह ये नहीं कह रहे हैं कि हमने यूसुफ को बुराइयों से फेर दिया, गुनाहों से फेर दिया, बड़ी छोटी बुराई से अलग कर दिया, बल्कि अल्लाह कह रहे हैं कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा, कि अल्लाह ताला ने यूसुफ से छोटी और बुराइयों को फेर दिया। यानी बुराई को फेरा है यूसुफ से जो ख्याल आ भी सकता था, छोटा हो या बड़ा, अल्लाह ने उसको ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए से फेर दिया। और अल्लाह आगे फरमाती इन्नहु मिन इबादिल मुखलसीन, वो तो मेरे मुंतखब बंदों में से थे, पैगम्बरों में से। तो पैगम्बर ना छोटा गुनाह करता है ना कोई बड़ा गुनाह करता है। तो जो जहन में बात कल से सोच रहे थे अल्लाह को ऐसी मिसाल दे, तो रमज़ान का मुबारक महीना है, अल्लाह ने समझाने के लिए बात जहन में डाली कि मैं आप बंद कमरे में होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, बंद कमरे में सारे इख्तियारात मुझे आपको है, फ्रिज सामने पड़ा हुआ है, अंदर ठंडा भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, लस्सी भी है, बंद कमरे में देखने वाला कोई नहीं है। कोई आए तो दरवाज़ा बन गए, कोई झाँके तो खिड़की बन गए, कोई देखे तो रोशनदान भी बन गए। बंद कमरे के अंदर आप फ्रिज खोलते हो, दिल में ख्याल आता है कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन दरवाजे के पास जाकर फिर बंद कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेकर फिर रख देते हैं, लस्सी हाथ में लेकर फिर रख देते हैं। भले कोई देखने वाला नहीं है, दिल तो चाहता है कि जाए, दिल तो ललचाता है कि पी ले, दिल तो चाहता है कि शरबत को इस्तेमाल कर ले। लेकिन ऐसा भी होता है कि दोपहर का वज़ू करने के लिए मुँह में एक नहीं दो नहीं 3 मरतबा कुल्ली करते हुए रोज़ेदार पानी लेता है और हलक से नीचे एक कतरा भी जाने नहीं देता। क्यों? कि अल्लाह की ज़ात उसको रोज़े की हालत में बंद कमरे में देख रही है। तो यही यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से गोया अल्लाह ने समझाया होगा दलील और बुरहान देकर, यहाँ भले वाला देखने वाला कोई ना हो, रोज़े की हालत में जैसे बंदे का दिल ललचाता है, पी ले तो कोई देखने वाला नहीं है। अगर अल्लाह के डर की वजह से अगर ना पिए, इसी को तो असर रखवा, अल्लाह से डरना, अल्लाह से इस्तेहज़ार, अल्लाह से खौफ खाना कहते हैं। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे बता तो सही, मैदान महशर में पूछेंगे कि बता तो सही, बंद कमरे के अंदर दिल तेरा तो चाह रहा था पानी पीने का, दिल तो ललचा रहा था उसकी तरफ जाने का, ये तो बता बंद कमरे में तूने लस्सी का घूंट क्यों नहीं पिया था, पानी का कतरा हलक से नीचे वज़ू के दरमियान जाने क्यों नहीं दिया था। ये बंदा कहेगा अल्लाह सिर्फ तेरे डर की वजह से कि कोई मुझे देख रहा कि नहीं देख रहा, लेकिन तेरी ज़ात तो देख रही है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे फिर याद रखना, जैसे दुनिया में बंद कमरे के अंदर तूने मुझसे डरते हुए एक कतरा हलक से नीचे जाने नहीं दिया, मुझे भी अपनी खुदाई की कसम है, मैं भी तुझे उसी डर की वजह से जहन्नम की वादी में हरगिज़ जाने नहीं दूंगा। ऐसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल अगर ललचा भी रहा हो, गुनाह तो नहीं हुआ है, अगर डर की वजह से छोड़ दिया है। अल्लाह को यही अमल पसंद है कि हदीस में आता है जब आदमी कोई गुनाह करता है, गुनाह का इरादा करता है, अगर उसको छोड़ दे अल्लाह के डर की वजह से, तब भी अल्लाह उसको एक नेकी अता फरमा देते हैं। बात समझ में आ गई आपके? आगे बढ़ते हैं इस वाक़ये की तरफ। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह फरमा रहे, आपने सुना कल कि बंद दरवाज़ा, एक रिवायत तो ये थी कि अंदर से दरवाज़ा लग रहा है तो जुलेखा खुद बंद कर रही है, महल है
आलीशान महल है और अजीज मिस्र की बीवी है, क्यों ना जायदाद का अंबार हो। और ये बहन रैयान बिन असीद, असीद जो है वक्त का जो बादशाह है उसकी बहन है सगी, जुलेखा राइल असल जिसका नाम था। तो इतना आलीशान महल था, तो 20 कमरों के अंदर खादिम थे, नौकर थे, गुलाम थे और काम करने वाले थे। खरीदा गया था यूसुफ को तो इशारों पे काम करना होता है गुलाम को। तो बंद कमरे के अंदर आवाज़ दी है कि आओ किसी चीज़ को लेकर, या बुलाया है। इरादा तो गलत था, नीयत तो गलत थी, लिहाजा दरवाजे अंदर से कहा होगा बंद कर दो। अगर यूसुफ को बंद करने को कहा तब भी दरवाजा अंदर से बंद होगा, जुलेखा ने खुद बंद किया हो तब भी दरवाजा अंदर से बंद होगा। और कल जो आपके सामने कहा था कि कहा गया अपने खादिमाओं को, जब यूसुफ दाखिल हो दरवाज़ा बाहर से बंद करो, यूसुफ दाखिल हो दरवाज़ा बाहर से अंदर बंद करो। जितने दरवाज़ों से दाखिल हो रहे हैं सारे दरवाजे बाहर से बंद होते चले जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता है कि अल्लाह ताला पे यकीन करते हुए कोई बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो फिर अल्लाह ताला बचने के रास्ते उसके लिए मुँह निकाल देते हैं। मैं मिसाल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे छोटे वाक़यात के ज़रिए से बड़ी बड़ी चीज़ें समझा के निकल जाते हैं। वो बताते हैं कि मुर्गे होते हैं, मुर्गे मुर्गियाँ, वो आपस में चल रहे हैं। मुर्गा मुर्गी चरते चरते, मसनवी में लिखते हैं वो चरते चरते दूर निकल गए तो मुर्गा मुर्गियों के साथ चल रहा था। तो दाना चूमते हुए इतने दूर निकल गया उसको खबर ही नहीं कि बस्ती कहाँ गई। मुड़ के देखा तो शाम हो गई है, एक वीराने जंगल में पहुँच गया है। अब सोचा कि वापस चलता हूँ तो जंगल के भेड़िए, गीदड़ और मूजी जानवर मुझे खा लेंगे। तो सोचा आज की रात में कहीं गुजार लेता हूँ। आज की रात गुजारने के लिए दरख्त की टहनी पर जाके बैठ गया ताकि किसी तरह से रात गुजरे, सुबह हो तो फिर अपने मकाम पर चल पड़े। ताकि ठीक है, ये सोच कर वो रात गुजार रहा है। एक मिसाल समझाई है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने। आप बोलेंगे हकीकत में हुआ था क्या? मैं आपको मिसाल समझा रहा हूँ। मौलाना रूमी ने जो मिसाल समझाई है वो कहने लगे वो मुर्गा एक रात गुजारने के लिए दरख्त पे चढ़ गया। और मिसाल के बारे में अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। मिसाल मच्छर के बराबर भी कभी हो, अल्लाह मिसाल देने से कभी शर्माते नहीं है। खुद पहले बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं तो मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। वो मुर्गा ऊपर चढ़ गया, सारी रात तो गुजार दी है, लेकिन मुअज्जिन साहब की आदत होती है कि वो तहज्जुद में उठते हैं तो अजान देते हैं कि नहीं देते हैं फजर की नमाज को। तो मुर्गा भी मुअज्जिन है, उसकी आदत है किसी भी माहौल में क्यों ना हो वो अपनी अजान ज़रूर देगा, अपनी बांग ज़रूर गाएगा। होगा नहीं होगा उसको नहीं पता। अब वो सोया था, उठते साथ ही वो अजान शुरू करता है, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं कि मैं जंगल में हूँ कि अपने खुरारे में हूँ। उसने जो ही अजान देना शुरू कर दिया, इत्तफाकी तौर से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उस दरख्त के नीचे एक लोमड़ी बैठा हुआ था। जब लोमड़ी की आवाज़, वो कान में आवाज़ जब पड़ी है मौज़न साहब की कि अजान दे रहे हैं, लोमड़ी तो बड़ा चालबाज होता है। तो लोमड़ी ने देखा कि अजान हो रही है तो इसने बहला फुसला कर, नीयत क्या है? जुलेखा की नीयत ये है कि बंद कमरे में दाखिल तो हो, फिर अपने सारे इरादे पूरे करना है, नीयतों को पूरा करना है। लिहाजा लोमड़ी की नीयत थी कि इसको लुकमा बनाओ, लेकिन बुलाओ कैसे नीचे, वो तो ऊपर है मौज़न साहब। तो लोमड़ी की आवाज़ कान में जब पड़ी है तो उसने आवाज़ देकर कहा मौज़न साहब अजान दे दी है, ज़रा नीचे आए तो फिर इमामत कर देता हूँ। फजर का वक्त हो गया है और ईमान का तकाज़ा ये है कि हर हाल में नमाज पढ़नी है, तो अगर आप आ जाए नीचे तो फिर जमात बना ले अपन मिलकर। आपको क्या लगता है मौज़न साहब को नहीं मालूम इमाम की नीयत क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम वैसे ही वक्त के नबी है, लेकिन यूसुफ को ख्याल भी नहीं था कि मेरे साथ। और एक रिवायत में मिलता है कि वो बार बार किस काम से बुलाती, यूसुफ को घोड़ा करती, यूसुफ को मुतवज्जे करती। यूसुफ कभी जाल में फंसा नहीं करते थे, एक हरबा इस्तेमाल किया यूसुफ को जाल में फंसाने का, लेकिन अल्लाह ने उससे बचाया है पैगंबर को। एक खदशा भी लेके आप यहाँ से नहीं उठेंगे। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं समझ में आया? वक्त का पैगंबर है, अगर एक खदशा भी जहन में चला गया मेरे आपके ईमान के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको मिसाले से कोशिश कर रहा हूँ इस जाल से बाहर आपको निकाले। तो
मौज़िन साहब को कहा, इमाम साहब ने ज़रा नीचे आए तो फिर मैं नमाज़ पढ़ा दूँ आपको। मौज़िन साहब जानते इस जालिम की नीयत क्या है, लेकिन ईमान का तकाज़ा ये है कि फ़जर का वक्त हो गया, हर हाल में नमाज़ पढ़नी है। जाता हूँ तो जान जाती है, नहीं जाता हूँ तो ईमान जाता है। ईमान का तकाज़ा फ़जर पढ़नी है, अगर जाता हूँ तो जान जाती, नहीं जाता तो ईमान जाता कि मुसलमान है कि नहीं, इसलिए फ़जर नहीं पढ़ रहा। और कई इमाम साहब को शक ना हो मेरी मौज़िनी में, तो वो आवाज़ देवे, मौज़िन साहब घबरा रहे, वो कलमा पढ़ रहे हैं आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ते पढ़ते उतर रहे होगे बेचारे घबराते हुए, हालांकि अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, अल्लाह जान को बचाना तेरे इख्तियार में, ईमान को बचाना मेरे हाथ में है। ईमान का तकाज़ा है हर हाल में अपने ईमान पे खड़ा रहूँ और मैं फजर की नमाज अदा करूँ। एक मोमिन को मिसाल देकर समझा रहे, किस भी माहौल में मोमिन क्यों ना हो, अगर ईमान का तकाज़ा हो, जान को सुपुर्द करे अल्लाह के और ईमान के ऊपर कायम रखे, अल्लाह ताला ऐसे रास्ते निकालेगा जहाँ इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। तो मौज़िन साहब घबराए कलमा पढ़ते पढ़ते उतर रहे होगे, चलो ठीक है भाई आते हैं नमाज पढ़ा दो। और जहाँ तेज़ी से चलते हैं, आप दबे पाँव चल रहे होगे, उतनी सांसें कम से कम ले तो सकता हूँ। दरख्त से उतर रहे, अब इमाम साहब के जहन में जल्दी आ तो सही, काय की नमाज काय की तकबीर, अभी लुकमा बना के तुझे साफ करता हूँ। जो कि मौज़िन साहब नीचे उतरने लगे, आधे दरख्त पर आए होगे, इधर सुबह का चन्ना निकल चुका था। अचानक क्या देखा कि इमाम साहब जंगल की तरफ भाग रहे हैं तेज़ी के साथ। ये हैरत में पड़ गए, अभी तो ये मुझे खाने की ललचाई निगाह से बुला रहा था, जंगल की तरफ भाग रहा है। लेकिन देखा मौज़िन साहब ने कि जंगल के शेर की निगाह पड़ी है लोमड़ी पर, इस गिदड़ पर निगाह पड़ी है, वो शेर इसको खाने के लिए आ रहा है। अब ये अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लिहाजा इसने दुआ की थी अल्लाह से, अल्लाह जान को बचाना तेरे इख्तियार में है, ईमान को बचाना मेरे इख्तियार में है। अपने इख्तियार का कर लिया और चल पड़े गए उस तकाजे को पूरा करने के लिए। अल्लाह ने जंगल से शेर को निकाला है ताकि इसको लुकमा बनाए और मुर्गे की जान निकाले, मुर्गे की जान बचे। तो अब जब मौज़िन साहब ने देखा कि वो तो शेर को डर के भाग रहे हैं, अब मौज़िन साहब को भी शरारत सूझी। मौज़िन साहब ने कहा, इमाम साहब किधर, नमाज नहीं पढ़ना। तो लोमड़ी को तो पता था, लोमड़ी कहने लगा, बात असल है मौज़िन साहब मेरा वज़ू टूट गया है, मैं थोड़ा वज़ू करके आता हूँ। हालांकि वज़ू नहीं टूटा, उसकी जान बना पड़ी है। तो बताना मकसूद ये है कि बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। यूसुफ बंद कमरे में गए, सारे हरबे उसने इस्तेमाल कर लिए गए, अपनी जान बचा के भाग रहे गए। दरवाजे तक पहुँचने से पहले पहले मैदान महशर में कही, अल्लाह ये मुझसे ना पूछ ले कि यूसुफ दरवाजे भले बंद थे लेकिन तू अपनी कोशिश से दरवाजे तक क्यों ना भागा था। ये ख्याल अल्लाह ने यूसुफ के दिल में डाला है अलैहिस्सलाम। दरवाजे बंद थे अंदर से, अल्लाह फरमा रहे वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर वअल्फ़या सज्जिदहा लदल बाब वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर वअल्फ़या सज्जिदहा लदल बाब। कि यूसुफ दौड़ लगा रहे हैं, जो ही दरवाजे तक पहुँचते गए अल्लाह ताला बाहर से खुलवा देते हैं, दरवाज़ा बाहर से खोल देते हैं। यूसुफ चलते गए, यूसुफ दौड़ लगाते हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं। मोमिन का काम कदम बढ़ाना है, रागे हमवार करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हर मसाइब में, हर हाल में मुतवज्जे तो अल्लाह की तरफ हो। ऐसे नहीं कि बैठ जाए कि अल्लाह अब क्या करूँ, यहाँ तो दरवाजे बंद गए, अब तो बचने का रास्ता नहीं है, चलो यही काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं, अपने बस की करना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। वस्तबक़ल बाब, जब दरवाजे खुल गए, जो आखिरी दरवाजा वहां तक पहुंचे हुए हैं, वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर, अब वो पीछे से खींच रही है, कौन, जुलेखा, ताकि भागे ना, हाथ से छूटे ना। और सारी बात आपके समझ में आ गई। ख्याल तो दूर की बात रही, अल्लाह के जो नबी है, पैगंबर है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो अपने आप को बचाने की हद्दल कोशिश कर रहे हैं, हत्ता के जान बचा के भाग रहे हैं। वो खींच रही है तो कपड़ा पीछे से फट गया। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर वअल्फ़या सज्जिदहा लदल बाब, कपड़ा पड़ गया। लेकिन जब दरवाजे से बाहर निकले तो अचानक अजीज़ मिस्र घर में दाखिल हो रहा था। अजीज़ मिस्र, उस बीवी का शौहर, जो अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी जुलेखा, और ये बहन थी रैयान बिन असीद, जो वक्त का बादशाह था। अब जो अजीज़ मिस्र दाखिल हुआ है, दरवाजे के ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिल गए और पीछे से जुलेखा भी भागी चली आ रही है। औरतों की मक्कारी के क्या कहने।
कुद्दत, अल्लाह फरमा रहे हैं कमीस कुद्दत मिन दुबुर व अल्फया सज्जिदहा लदल बाब। जब दरवाजे पे शौहर मिल गया ना, एक लम्हा भी नहीं लगा, एक लम्हा भी। मैं सोचता हूँ अगर मर मिटने का मौका था, यूसुफ जैसे नबी के लिए दरवाजे बंद कर रखी है, यूसुफ जैसे नबी के लिए हरबे इस्तेमाल कर रखी है, यूसुफ जैसे नबी के लिए साजिशें रच रही है, मोहब्बत में ऐसे घुल मिल गई थी, लेकिन मोहब्बत एक लम्हा में उसने ख़त्म कर दिया। क़ालत फमा, कह रही है कि वह अल्फया सज्जिदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सूअन। मेरा शौहर बताओ तो सही, जो तुम्हारी बीवी के साथ गंदी हरकत करना सोचे उसकी क्या सजा हो सकती है। एक लम्हे में मोहब्बत भुला दी। और औरत ऐसी ही होती है, अगर मोहब्बत का इजहार करना था, वफाए करने का मौका था, ये यूसुफ दुनिया के सबसे हसीन इंसान है, जब उसके साथ धोखा हो सकता है तो मेरे आपके साथ। अरे कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही आपको बात? बहुत इबरतें इसमें मौजूद है, बहुत इबरतें इसमें मौजूद है। औरत की मक्कारी से कोई इंसान बच नहीं सकता, औरत की अय्यारी से कोई आदमी बाहर निकल नहीं सकता। ऐसी अय्यारी अगर वहां पर वफा करनी होती तो यूसुफ के साथ तू वफा करती, लेकिन इतनी मोहब्बत एक हर में इस्तेमाल करने के बाद भी औरतों की मक्कारी किताब आप पढ़े, रात भर लोट पोट करेंगे आप हंस हंस के कि ऐसी भी अकल के अल्लाह ने औरत को अता फरमाई है। आप पढ़ेंगे तो दोबारा किताब नहीं छोड़ेंगे आप हाथ से, बाद में पूछना नहीं मुझे कौन सी किताब है। लेकिन हकीकत में औरत की मक्कारी है, इंसान हार जाता है। एक मिसाल आपको समझा के आगे बढ़ूँ। बनी इसराइल के खातून है, वो जा रही अदालत की तरफ, एक टांगे वाला मिल गया, कहा कि मुझे लेकर चलो, मुझे टांगा, मुझे किराए की ज़रूरत है, वहाँ लेकर चलो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा किराया जो होगा दे दूँगी। कहा कि कितना किराया? कहा कि दो दिरहम है। कहा कि ठीक है बैठ जाओ। चलते चलते रो रही है। कहा कि क्यों रो रही है? कहा कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, अब तलाक देने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ मुझे अदालत में पैसे लेना है अदालत से कि मेरा शौहर मुझे कम से कम गुजारे के पैसे दे, लेकिन वो आया नहीं है। तो कहा था अदालत ने कि अपने शौहर को साथ लेकर आना, वो तो नहीं आया है। अगर तुम 2 मिनट के लिए मेरे शौहर बन जाओ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। कहा कि मैं शौहर बनूं? कहा कि हाँ अगर बन जाए मैं आपको 8 दिरहम दूंगी। 2 तो ये हो गए, 8 एक सफर में 10 का किराया तुम्हारा बन जाएगा। कहा कि हाँ ठीक है, 2 मिनट के लिए बनने में क्या हर्ज है। और उसके पास जब उसने निकाला तो उसके पास 200 दिरहम थे उसके जेब में। किसके? उस टांगे वाले के जेब में 200 दिरहम मौजूद थे। लिहाजा चलते चलते अदालत पहुंचे गए तो उसने कहा मेरे शौहर ने तलाक दी है। तो ये बाजू में जो टांगे वाला खड़ा होता, हाँ मैंने तलाक दी है। ठीक है, शौहर बने आया था। फिर अदालत ने कहा कि फिर आपको अपनी बीवी को 200 दिरहम देने पड़ेंगे। तो अब वो जाके फंस गया कि 200 दिरहम मुझे देने पड़ेंगे। तो कहा कि मैं इसका शौहर नहीं हूँ। अदालत ने कहा तुमने तो अभी कहा कि मैं इसका शौहर हूँ। कहा कि मैं कसम उठाता हूँ मैं इसका शौहर नहीं हूँ। कहा कि कसम उठा के कुछ भी उठा, तुमने गवाही पहले दे दी है और अदालत गवाहों पे चलती है। तो वो कहने लगी ये मेरा शौहर है, अगर आपको यकीन ना हो इसका दायां जेब देखो, इसमें 100 दिनार है, बायां जेब देखो इसके 100 दिनार इसमें में आपको मिलेंगे। अब औरत की बात सच्ची के झूठी होने के लिए जब उसकी झपटी ली गई तो हकीकत में एक तरफ 100 दिरहम है, दूसरी तरफ 100 दिरहम है। कहा कि हाँ बीवी तुम्हारी, तभी तो पता है कि तुम्हारे जेब में क्या है। औरत की मक्कारी से कोई बात नहीं आ सकता। ऐसे वाकयात है आपकी अकल हैरत में पड़ जाएंगी। अकल आप सिर्फ बाहर कारोबार में लगे रहते हैं, आप यकीन ना मानो, बस आपको घबरा कर देती बेचारी। रात में 12 बजे आए, आप दरवाज़ा बजाओ, कहाँ गए थे? बस वो एक जुमले में आपको घबरा देगी, ये खुशबू कैसी आ रही, अरे ये साबुन तो नहीं अपने पास। समझ में आ रहा है आपके? औरत की मक्कारी से कोई और यह औरंगाबाद का वाकया है। सिर्फ तलाक इस वजह से हुई कि बेचारा 3 साल से बीवी को बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन बीवी ने गौर किया इसके बदन में आज दूसरी साबुन की खुशबू आ रही है और अपने घर में साबुन तो दूसरी है। साबुन की खुशबू से बीवी ने पकड़ा कर दोनों की तलाक हुई है।
उसको मामूली नहीं समझना। मेरे कह बात दूर निकल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, किताब कभी आप हाथ में दे तो आप सारी रात लोटपोट करोगे। ऐसी अय्यारी अल्लाह ताला ने औरत को नसीब की है। और मर्दों को अभी रमजान का महीना चल रहा है ना, आपको यूँ आंसू बहा के आपको सिटी चौक लेके जाएंगी। वो ये 2 आंसू कतरे गिरा, आप बहते बहते चले उसके साथ, मैचिंग दुपट्टा, कान के जेवर, वो बहते बहते जाएंगे। सेठ साहब गाड़ी लेके जा रहे हैं, बेचारी उतरेगी, शॉपिंग करेंगी, जब तक ये नौकरों की तरह खड़ा है बेचारा, और जब तक आती नहीं गाड़ी, पीछे से हॉर्न बजा बजा के थक जाते हैं लोग। अरे कुछ समझ में आ रहा आपके? लिहाजा औरत की मक्कारी से आदमी बच नहीं सकता। मोहब्बत अगर करनी होती तो यूसुफ के साथ करते थे कि नहीं करते? दुनिया का सबसे हसीन इंसान है, आदि हुस्न अल्लाह ताला ने दिया है, उसके लिए तो सबके लिए मर मिटना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर कह रही है, क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम, कि वो कह रही कि मेरे आका मुझे बताइए, आपकी बीवी के साथ कोई अगर ऐसी हरकत करे बंद दरवाज़ों के अंदर, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? युस्जन औ अज़ाबुन अलीम, या तो उसको उठा के जेल में फेंक दो, या तो इसको दर्दनाक अज़ाब इसको दो। इतनी सख्त सज़ा खुद तजवीज़ कर रही है। और ये मंजर मैंने देखा है मालेगांव के अंदर। 2000 की बात होगी, हम लोग सफ़र में गुजर रहे थे कुछ खरीदी के लिए, एक बच्चे को एक लड़की ज़ोर ज़ोर से मार रही है चप्पलों के साथ। मार खा के जब वो आगे बढ़ा तो मैंने ऐसी मजाक से पूछा, यार क्यों मारी बेचारी ने? वो रो रहा था, लेकिन रोते रोते उसने कहा, ये गधी मेरे बगैर रहती नहीं थी, मेरे बगैर गुजारा होता नहीं था, लेकिन आज उसके माँ बाप को पता चल गया है तो माँ बाप की सैद खींचकर मुझे उसने जूतों से मारा, ये बताने के लिए यही मुझे फिसला रहा है। और हालांकि मेरे बगैर रहती नहीं, एक लम्हा नहीं रहती है, लेकिन चूंकि माँ बाप को मालूम पड़ गया तो माँ बाप की तरफदारी करते मेरी मोहब्बत को एक लम्हे में भुला दिया। हम लोग जाते थे पेमेंट लेने के लिए किसी दौर में कुंज खेड़े के इलाके में, तो दौलताबाद घाट से गुजरना होता। आप देखो लड़कियां चल रही है, किसी के पीछे बैठी हुई है, पीछे वाले 2 लफंगे बच्चे सीटी मारते हैं, वो उसको भी हाय हेलो करती है और इससे भी चिपके के जिंदगी गुजारती है। वो मोहब्बत के इधार, इसको मोहब्बत कहते हैं आप लोग। चिपकी किसी और के साथ है और इधर इशारे किसी और को पीछे वाले को कर रही है, इसको नहीं जिंदगी कहते। मोहब्बत हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ममरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्ना, जो औरत इंतकाल कर जाए इस हाल में कि उसका शौहर उससे राजी हो, ये मर कर जाती, अल्लाह बगैर हिसाब के उसको जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। एक मोहब्बत हो, इसको मोहब्बत नहीं, गोदाम है ये तो। पड़ोस वाली की मोहब्बत, दूध वाली की मोहब्बत, काम वाली की मोहब्बत, उसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, ये मोहब्बत एक अल्लाह की ज़ात ये तौहीद सिखा रही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए हैं, एक लम्हे में उसने उस सारी मोहब्बतों को भुला दिया, कहा कि इसको तो जेल में डाल दो या तो इसको दर्दनाक सज़ा दे दो। यूसुफ तो घबरा गए कि मेरी तो कोई और अजीज़ मिस्र है। और हालांकि याद रखना, अजीज़ मिस्र जो वक्त का बादशाह था, अजीज़ मिस्र जो था वो यूसुफ के अखलाक से बहुत मतलब वो मुतासिर था, इबादतों से, उनके अखलाक से, उनके काम से। अभी चंद दिन हुए मेरे घर में आके, घर का निज़ाम इसने बदल दिया, औरतों का निज़ाम इसने बदल दिया, कारोबार का निज़ाम इसने बदल दिया, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने हाथ में ले ली, एक बेटे की तरह मेरे घर में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ये कैसे मेरी बीवी पर निगाह उठा सकता है? ये सोचकर यूसुफ घबरा गए। और हालांकि आका भी जब सामने दोनों आ गए तो पूछा, यूसुफ ये क्या है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा के कहने लगे, क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी, क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी इन कान क़मीसुहु क़ुद्दम, क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, कि मैंने नहीं बहकाया, सारे रास्ते, सारे हरबे इसने, सारी साजिशें इसने की है। तुम्हारी बीवी ऐसी है, वो तो मुझे जाल में फंसाने के लिए सारे दरवाजे इसने बंद कर दिए थे। वो बोले, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच कह रहे हो? लेकिन जब मैंने आपको कहा ना, उधर मुर्गे ने ईमान के बारे में सोचा कि अल्लाह ने जान बचाई कि नहीं बचाई। यहाँ अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के पैगंबर है, जब अल्लाह के लिए वो रास्ता अपने बस की पूरी कर लेते हैं, अल्लाह रुसवाई से बचाने के रास्ते हमवार कर देते हैं, अल्लाह रास्ते निकाल लेते हैं दरियाओं से, अल्लाह रास्ते निकालते छुरी के नीचे से, अल्लाह रास्ते निकालते हैं आँख के ढेरों के ऊपर, अल्लाह रास्ते निकालते हैं मछली के पेट के अंदर, अल्लाह रास्ते निकालते मकाम ती के अंदर। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वशहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, अब गवाह कोई नहीं है, औरत इल्ज़ाम लगा रही है यूसुफ वक्त के गुलाम है, गुलाम की बात कितनी मानी जाएगी?
और एक वक्त का रईस तरीन इंसान है। अब वो पूछ रहा है, अल्लाह ने ऐसे गैबी इंतजाम फरमाए, वह शहीद शागिदुम मिन अहलिहा, उस घर में एक छोटा सा बच्चा झूले में सो रहा था। और रिवायत में मिलता है मुस्तदरक हाकिम इमाम हाकिम, सही इब्न हब्बान रहमतुल्लाह अलैह और मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, दुनिया में 4 लोगों ने बचपन में बात की है, 4 बच्चों ने बचपन में गवाही दी है। पहले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वो 40 दिन के थे, एक रिवायत है एक पहले दिन के थे, लेकिन राजे कौल ये है कि जब उनकी उम्र 40 दिन की हो गई। 40 दिन का बच्चा क्या होता है, वो तो सीने से लगाए तो उसको सीना पता नहीं चलता और वो दूध पीने को तैयार नहीं होता, माए थक जाती है। ऐसा कम अकल बच्चा हो। अल्लाह फरमाते हैं जब मरियम की बाकी का नंबर आया है तो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, कि ईसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के माँ की गोद में अपनी माँ की पाकी बयान कर रहे हैं। जब एक मौजूदा देखा कि बच्चा भी बात कर रहा है जो पाकी बयान कर रहा है, तो सारी कौम समझ गई कि मरियम से कोई गुनाह नहीं हुआ। अल्लाह ऐसे रास्ते खोलते हैं। दूसरा वाकया है जुरैज का, कि जुरैज बहुत बड़ा आबिद गुजरा है बनी इसराइल में, नमाज पढ़ रहे हैं। उनकी वालिदा आई है किसी काम से, जब आई है पुकारा बेटे को तो वो नमाज में लगे हैं। वो दिल में कहने लगे अल्लाह नमाज तोड़ूँ तो तेरी इबादत ख़त्म होती है, माँ का जवाब ना दूँ तो माँ नाराज़ होती है। सोचा कि नमाज मुकम्मल करके जवाब दूँ, नमाज इधर मुकम्मल की जब तक माँ जा चुकी थी। दूसरी मरतबा फिर इबादत में लगे, जंगल में रहा करते थे। और बनी इसराइल के जुरैज, हजरत जुरैज बहुत बड़े आबिद गुजरे हुए हैं, कई सालों तक अल्लाह की बंदगी की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि 4 लोगों ने बचपन में माँ के गहवारे में बात की है, लिहाजा जब दूसरी मरतबा वालिदा आई है तो फिर वो इबादत में लगे हुए। सोचे अल्लाह इबादत तोड़ूँ कि माँ का जवाब दूँ। वो चली गई माँ। तीसरी मरतबा आई है माँ, इत्तेफाकी तौर से फिर वो नमाज में लगे हुए हैं। अब माँ ने आवाज़ दे दे के थक गई। जब जुरैज ने जवाब ना दी तो माँ की ज़बान से निकल गया कि तू इतना इबादत में लगा गए, अल्लाह जब तक किसी फाहिशा औरत के गुनाह में तुझे मुलविस ना करे, अल्लाह तुझे मौत ना दे। जब एक इबादत गुजार को माँ की बद्दुआ लग सकती है तो हम जैसे बदकारों को माँ बाप की बद्दुआ नहीं लगेगी। हमारी उफ की आहें माँ तक नहीं पहुँचेगी, अल्लाह के अर्श तक नहीं पहुँचेगी। लिहाजा ऐसी बद्दुआ लगी है कि बनी इसराइल में एक रक्कासा थी, बहुत बड़ी हुस्न की पैकर खातून थी। लोगों ने उससे कहा कि देख तू बड़ी हुस्न की ज़कात निकालते फिरती है लोगों को, अगर तू डेरे डाले जुरैज पर, अगर जुरैज तेरे झांसे में फंस जाए तब तो मानेंगे तू बड़ी हसीन है। कहा कि अच्छा यही बात है, अभी मैं हरबे इस्तेमाल करती हूँ। वो जाती है हज़रत जुरैज के वहाँ पर और दरवाजे पर दस्तक देती है। हज़रत जुरैज ने झाँक कर देखा है खातून है। कहा कि नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोलता, मुमकिन है तू अंदर आएगी, शैतान मुझे वर्गर आएगा और फिर तेरे साथ फहशन का काम मैं कर बैठूं। हज़रत जुरैज दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन उसने देखा कि मैंने इतनी बड़ी शर्त रखी, इतना इनाम मुझे मिलना है। उसने क्या किया, वापस जाते हुए एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था, उसके साथ मुँह काला किया। और चंद दिनों के बाद जब हमल ठहर गया और जब बच्चा दुनिया में आ गया तो सारी कौम से जाकर कहने लगी कि देखो मेरे साथ जुरैज ने बदकारी की थी, ये बच्चा उन्हीं का है। अब लोगों को तो बड़ी शर्म हुई कि हम जिसको इतना बड़ा इमाम समझते हैं और मस्जिद का जिम्मेदार समझते हैं, उसने ये काम किया गया। सारे लोग चले गए मारने के लिए और जुरैज अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। जाते साथ ही हमला कर दिया और सब के सब उसका जो सोमा था, इबादत खाना था, सारा का सारा गिरा दिया। हजरत जब बाहर निकले, हजरत को भी निकल के मारना शुरू किया कि बड़े पारसा बने फिरते हो और तुमने एक औरत के साथ मुँह काला किया है। कहा कि अल्लाह के बंदो मैंने कहा मुँह काला किया, कौन खातून ने? कहा कि वो सामने खड़ी है, बच्चा गोद में है, बच्चा गोद में, अल्लाह का वली। वो रोने लगा और रोते रोते मुखातब के ये मेरा बच्चा है। उसने कहा कि हाँ ये तुम्हारा बच्चा है। वो रो कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो, अल्लाह मेरी माँ की बयान करना तेरा काम है। अब ये रो रहे थे, अल्लाह ने माँ की गोद के बच्चे को गोयागी दी कि मेरा बाप जो जुरैज नगी है, मेरा बाप तो बकरी का चरवाने वाला एक चरवाया है, एक चरवाहा मेरा बाप है, ये मेरा बाप नहीं है। एक छोटे बच्चे की गवाही तो सारी कौम का ज़हन उसी वक्त साफ हो गया। और ऐसे ही जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, जब आए हैं फिरौन की गोद में, तो फिरौन ने पकड़ा एक मरतबा गोद में उठाकर
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी पकड़ी फिरौन की, जो एक भूसा मारा ना, बच्चे का भूसा था लेकिन लगा बड़े की तरह। तो बोले यार ये तो बच्चे का मुक्का है लेकिन लगा बड़े की तरह, ये तो वही बच्चा है जिसके लिए मैंने 70,000 बच्चे जुबा कर दिए। अब उसने तय कर लिया कि इस बच्चे का मरना तय है। तो वो मातेशा उस लड़की का नाम है, यानी उसकी बेटी के सर में कंघी करने वाली एक नौकरानी थी। वो छुप कर अल्लाह के नबी पर आगे चल के ईमान लाई है, वो खातून ईमान लाई है। उसका जो गोद की छोटी सी बच्ची थी, तो उस बच्ची ने कहा था तुझे सारे मूसा ही नजर आते हैं, यानी ख्वाब में भी मूसा, दिन में भी मूसा, तुझे मूसा लगता है। लिहाजा उस बच्ची ने जब छोटेपन में कहा तो उसका जहन साफ हो गया कि नहीं ये मूसा तो नहीं हो सकता, मैं तो दिन में भी ख्वाब देखता हूँ, रात में भी ख्वाब देखता हूँ, मूसा 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 मूसा, तो बच्चा भी मुझे मूसा लग रहा है। अरे चौथा नंबर है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाकी का नंबर है। तो वह शहीद शागिदुम मिन अहलिहा, मुस्नद अहमद में है। वो चारों बच्चे, यही रिवायत उसमें किए हैं कि वो माँ की गोद का बच्चा जो गहवारे में सो रहा था, उस बच्चे ने कहा मैं बताऊँ दोनों में से पाक कौन और नापाक कौन है। अब तो सारे हैरत में पड़ गए। अकल में बात आने वाली नहीं कि कोई बच्चा बोले और वो फिर बाकी बयान करे, फिर गवाह बने। याद रखना, अपने जहन से मैं कह रहा हूँ, घर में जब गुनाह करना ये मत सोचना कोई देखने वाला ना हो, शायद कुछ चिपकली हो वो गवाह बनकर मैदान महशर में हाजिर हो, कोई बिल्ली साथ में बैठी हो शायद वो गवाह बनकर मैदान महशर में शामिल हो, कोई कुत्ता मेरे घर का आपके घर का हो वो मैदान महशर में मेरे आपके गुनाह का गवाह बनेगा। वो चीज़ है जिसको मैं आप हसासियत नहीं समझते, ये चीज़ें अगर ये यकीन नहीं होता, अल्लाह फरमाते यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तर्जुलुहुम व अर्जुलुहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि मैदान महशर में अगर तेरे गवाह ना हो गए, तेरे जिस्म के आधा तेरे गुनाहों की गवाह बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। ऐसे हदीस में आता जो बच्चे अपने हाथों से गलत काम करके और गंदगी को बाहर निकालते हैं, हदीस में आता उन काम करने वालों के हाथों के अंदर अल्लाह उन उंगलियों को हमला करेंगे, उसमें से छोटे छोटे बच्चे पैदा होंगे और बच्चे इनके गुनाह की गवाही देंगे, इन्होंने हमारे साथ क्या गुनाह किया था। लिहाजा वो छोटा बच्चा सोया नहीं है, अल्लाह ने उसको गवाह बना दिया वक्त के नबी का। उस बच्चे ने बड़ा प्यारा हकीमाना जवाब दिया है। बच्चे ने कहा इन काना कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता अगर आगे से फटा हुआ हो तो समझ जाना कि जुलेखा सच्ची है, यूसुफ झूठे हैं। आगे से कोई पकड़ेगा, बचाने की कोशिश करेगा तो कपड़ा आगे से फटेगा। बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फिर कहा इन काना कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन। देखो अगर कुर्ता यूसुफ का पीछे से फटा है तो फिर झूठी जुलेखा है और सच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो ये जवाब सुन के तो हर अक्लमंद आदमी इसको मानेगा कि हाँ एक बच्चा बोले, फिर ऐसे हकीमाना अंदाज में बोले तो फलम्मा रआ कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम। अल्लाह फरमा रहे कि जब उन्होंने कुर्ते को देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के, तो कुर्ता यूसुफ का पीछे से फटा हुआ था। क्यों कि यूसुफ भाग रहे थे, वो खींच रही थी तो खींचने के अंदर कुर्ता उसका फट गया। तो पाकी जाहिर हुई कि नहीं हुई? बंद कमरों के अंदर अल्लाह अपने नबी की पाकी बयान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शर्त है कि बंदा पाक भी हो, अल्लाह के सामने इस्तेदार करते हुए जिंदगी गुजारे। अल्लाह ऐसे रास्तों से जिल्लत के नक्श इज्जत के डंके अल्लाह बजा के दिखाते हैं, पस्ती के मौके से अल्लाह तख्त शाही पर बिठा के दिखाते हैं। अल्लाह ताला बेइज्जती से इज्जतों के ताज सरों पे बना के बिठा के दिखाते हैं। अल्लाह का ज़ाब्ता है। वो वक्त का जो अजीज़ मिस्र वो तो पहले दीवाना था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। इस गवाही को सुनकर और मुतक़िद बन गया और गिरविदा बन गया। यूसुफ आरिदन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक, कहा कि यूसुफ अब अपना काम करे, इससे एराज़ करे। और कहा अपनी बीवी से वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिकी इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिन, तू ही बदकार है, तूने ही ये काम करने की कोशिश की है, तू ही गुनाहगार खताकार है, तौबा कर अल्लाह के सामने। तो महारानी की रुसवाई हो गई, शौहर की निगाह से गिर गई, अब घरों में छुप कर बैठी हुई है। अल्लाह आगे मंदर फरमाते वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़तहा अन नफ़्सी क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन।
अब ये सारे वाक़ियात गश्त करते करते बाहर आवाज़ निकल गई, कहा यूसुफ को एक गुलाम जो है, एक गुलाम को मलका ने बहकाया और जुलेखा दीवानी हो गई, कद शगफ़ा हुब्बा, पागल हो गई, उसकी मोहब्बत उसके दिलों में घर कर गई। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, वो खुली गुमराही में है कि यूसुफ को बहका रही है। जब अपनी बेइज्जती सुनी कि सारे मिस्र में पता चल पड़ा है, तो जुलेखा कैसे खामोश बैठती, वक्त की महारानी थी। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व आतदत लहुन्ना मुत्तका व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना व क़ालत इख़रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। बड़ा कुरानी आयत आपके सामने रख रसूल यूसुफ है, कुरानी आयत का तर्जुमा और अहादीस का ज़ख़ीरा। अल्लाह फरमाते हैं जब उसने अपनी मक्कारी सुनी और अपने अयूब को सुने तो वो काल निस्वतुन फिल मदीना, के मदीने के अंदर, शहर मिस्र के अंदर मेरी बदनामी हो रही है, तो उसने क्या किया, फ़अरसलत इलैहिन्ना, अपने कासिद को भेजा कि जो औरतें मुझे बुरा भला कहती है, आज मिस्र की सारी औरतों को मेरे घर पे दावत है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, जब उनके मक्र को सुना है तो दावत दे दी, मेरे घर पे दावत है। और इंतज़ाम ऐसे किया जो आज हम इंतज़ाम करते हैं, ये मिस्र के ख़ानदान में पहले से चला आ रहा है। और मिस्री औरत, इसे इमाम शाफी लिखते हैं उम्म किताब में, किताब उम्म में लिखते हैं, लम तज़व्वजत इमरातम मिस्रिया, अगर तूने ज़िंदगी में मिस्र की औरत से निकाह ना किया तो तूने औरत देखी ही नहीं, जो हुस्न अल्लाह ताला उन औरतों को देते हैं। ऐसे इमाम शाफी पैदा हुए गजा के इलाके में, जो जंग चल रही है, गजा के इलाके में इमाम शाफी पैदा हुए हैं और आखिरी बीवी से निकाह वही मिस्र में किया है, इंतकाल भी वही हुआ और वही जाके दफन भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह। इतना बड़ा इमाम कहता है ये औरतें क्या, औरतें हो तो मिस्री जैसी, अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया है, ऐसी लचक दी है। मैं आपको तरगीब नहीं दे रहा, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, एक वक्त का इतना बड़ा इमाम उनके हुस्न के पैकर के गीत गा रहा है। तो बैरकैब क्या किया, वह आतदत लहुन्ना मुत्तका, एक मसनद बनाया, आलीशान तकिए लगाए, गद्दे लगाए, यानी एक घर को सजाया अच्छे से मेहमानों के आने के लिए। वह आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, जब फल फ्रूट आ गए, खाने के सामान आ गए, तो सबके हाथ में एक एक छुरी भी पकड़ा दी, सबके हाथ में पकड़ा दी कि फल हो गए तो काट के खाएंगे और चीज़ें होगी तो हाथों से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखो, एक जुमला मैं पहले तर्जुमा आपको सुना दूँ, फिर असल चीज़ भी आपके सामने रखूँ। लिहाजा छुरिया भी हाथ में पकड़ा दी, वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना। लिहाजा जब सारी औरतें बैठ गई, दस्तरखान लग गया और सारी चीज़ें सामने मौजूद है, औरतों के हाथ में छुरी उठा के दे दी कि फलों को खाओ। अभी फलों को काट रहे हैं, अचानक कहा वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना, और यूसुफ के साथ ने साजिश की। ये नहीं बताया कि मिस्र की औरतें आई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं कि बंद कमरे में कौन है। यूसुफ को फिर बुलाया कि तुम आओ, कमरे में दाखिल हो जाओ। वो तो हुक्म को मानते थे, लिहाजा वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना, ज़रा इधर आना। एक गुलाम है, नौकर है घर का, वक्त का नबी है, लेकिन बात को सुन के जब दाखिल हुए हैं, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, वो सारी औरतें हुस्न यूसुफ को देख कर दंग रह गई। पहले आप समझे कि सारी दुनिया का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है, बात समझ में आ रही? और क्यों दंग ना हो आदमी। लिहाजा इसलिए आयशा फरमाती कि ज़नाने मिस्र ने यूसुफ को देखकर छुरियाँ हाथों पे चलाई थी। लौ रअयना बि जमाल मुहम्मदिन लक़त्तअनल क़ुलूब, अगर मेरे हबीब मुस्तफ़ा पर निगाह इनकी पड़ती, अपने सीनों पर छुरियाँ चला बैठती, लेकिन एहसास तक ना होता। अल्लाह ने मेरे हबीब को वो हुस्न अता फरमाया था। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले हैं, हुस्न को देखकर हैरत में पड़ गई, कहा कि ये कौन है, ऐसा लगता है कोई फरिश्ता नीचे उतर गया हो। हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशर, ये इंसान हो ही नहीं सकता, और ये तो कोई इन हाज़ा इल्ला मलकुन, ये तो कोई फरिश्ता है जो ज़मीन पर उतर गया है। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, और ये करते करते साजिश में यूसुफ की तरफ देख रहे गए, छुरी चलाते चलाते सारी औरतों ने अपनी उंगलियों को काट के रख दिया, एहसास तक ना हुआ। होता है ना कभी कभी कि बात करते करते औरत के हाथ पर छुरी चल जाती है,
और कभी कभी ऐसा होता तुम चल रहे रास्ते से, किसी लड़की पर निगाह पड़ी और ठोकर लगी, गिर गए वहीं पर। ये जल्दी समझ में आएगा आपके। या तो कैसे खोते हो, स्कूल जा रहे हो आप, स्कूल चलते चलते पहला दिन आपका स्कूल में है, वो लड़की आ रही स्कूल के अंदर, उसको देखते चल रहे थे दीवाने की तरफ, पगले जरा आगे भी तो देखते देखते चल रहे थे, जाके दीवार को जाके टक्कर खा गई, या किताब उसके हाथ से गिर गई है, वो बेचारा किताब उठा के देख रहा है, ये हूर जन्नत की, ये तो दुनिया की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नबी खड़े हुए हैं, एक सहाबी ऊंट से गिरे, गर्दन के बल जमीन पर गिरे, वही मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, थोड़ी देर के बाद रोए हैं। सहाबा ने फरमाया, अभी आप हंसे हैं और अभी आपने मुस्कुराया भी? कहा कि हाँ मैं रोया तो इसलिए हूँ। उसके पेट से कपड़ा हटाओ। जब सहाबी के पेट से कपड़ा हटाया गया, भूख की वजह से सहाबी ने 2 पत्थर पेट पर बांधे हुए थे, इससे रो रहा हूँ। गिरे गए, पेट में पत्थर धंसा गए, इंतकाल कर गए, लेकिन मुस्कुराया इसलिए हूँ कि मेरे खातिर कुर्बानी दी है, अभी रूह बर्बाद नहीं हुई। जन्नत की 2 लड़कियां लड़ रही कि ये मेरा शौहर, ये मेरा शौहर, ये मेरा शौहर है। ऐसे हदीस में आता कि जो ईमान वाला कब्र में दफन किया जाएगा ना, तो कब्र में रखने के बाद उसको एहसास रखने हो कब्र कब कायम होगी। कैसे, ये मंदिर मैं आपको समझाने लगा हूँ। किसी ने पूछा कैसे एहसास नहीं होगा, इतना लंबा ज़माना कब्र में सोना पड़ेगा। कहा कि वह ऐसे ही जैसे किताबें गिरने के बाद ये बेवकूफ़ किताबें उठा के लड़की को दे रहा होता है, उसको पता नहीं लोग मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, इसमें ऐसे खो जाता। वो लड़की जब आएगी, जब ये कब्र में सोएगा, जन्नत की लड़की अल्लाह कब्र में उतारेगा, वो लड़की उससे मुलाकात करने के लिए आएगी, तो उसके गले का हार टूट के ज़मीन पर गिर जाएगा। ये इसके हार को उठाने में लगा होगा, इधर क़यामत का सूर फूंक दिया जाएगा। ऐसा खो जाएगा ईमान वाला। अरे मैं कुछ इबरत बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों के पीछे अल्लाह तो इबरत बड़ी है इस वाक़े के अंदर। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी है, अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया। यूसुफ को देखकर सबने छुरियाँ जो चलाई अपने हाथों के ऊपर, वो क़त्ताअन अयदियहुन्ना, अपनी उंगलियों को काट के, हाथों को काट के बैठ गई। मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये इंसान नहीं कोई फरिश्ता है। यानी ऐसी सिफात अल्लाह ने अता फरमाई है। और जो दावत दी थी, अब मैं असल बात आपको बताने लगा हूँ, ये तो हो गया, लेकिन जो दावत दी थी जुलेखा ने, मलका जुलेखा ने, वो कोई मोहब्बत में नहीं दी थी, वो तो एक साजिश रची थी कि तो तुम कह रही थी सारे शहर के अंदर कि हाँ यूसुफ को जाल में फंसा, यूसुफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। उलमा दूसरा जुमला बयान फरमाते हैं कि औरतें ये बताना चाहती थी, मिस्र की औरतें, अरे जुलेखा एक यूसुफ पे भी तू डोरे डाल ना सकी। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, बाद उलमा ने ये जुमला लिखा हुआ है और ये जुमला बराबर फिट होता है इसके ऊपर। यानी ये नहीं कि तू यूसुफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, उलमा ने दूसरा मतलब ये लिखा है। उलमा फरमाते हैं कि ए जुलेखा एक लड़के को फंसा नहीं सकी और मलका होकर भी तेरे जाल में यूसुफ ना आ सका। अगर हम होती ना, उसने कैसे जाल बिछाती कि यूसुफ जरूर उसमें फंस जाता। कहा कि ऐसा, तो फिर चलो हम भी तुम्हें आजमाने का मौका देते हैं। हमने तो बंद कमरे में आजमाया है, हम तुम्हें बंद कमरे के बाहर ले जाते हैं, किसी सेकंड के अंदर, और किसी बड़े रूम के अंदर तुम्हें मौका देते हैं। तो फिर फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, आप समझ में आ रहा आपको, मक्रिहिन्ना, इस जुमले से उलमा ने कहा मक्र क्या है, जो मक्र कर रही थी, जो छुप छुप के बातें औरतें कर रही थी कि एक लड़के को फंसा नहीं सकी, एक लड़के पे डोरे डाल ना सकी। अगर हमें मौका मिलता तो यूसुफ फिर यूसुफ नहीं रहता। तो फिर फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, इस जुमले से उलमा ने कहा है कि उसने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हें भी मौका देते हैं। सबके लिए तख्त लगा गए, सबके लिए चीजें मुहैया गए, छुरी हाथ में दे दी। अब यूसुफ को बुलाया कि आओ, क्यों, एक साजिश पहले से ये रच चुकी थी। कौन, जुलेखा। दावत खिलाना मकसूद थोड़ी थी, वो तो बताना चाहती थी जो तुम मुझे ताना दे रही हो ना, देखो जरा उसको अपना के देखो। फिर कहा कालत इखरुज अलैहिन्ना, निकलो जरा इनके सामने। यूसुफ को नहीं पता बाहर कौन बैठी हुई है। जब निकले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए गए, तो इन्होंने देखो ऐसा हुस्न और ऐसी रानाइया, ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है। तो जब ये सब कुछ करने के बावजूद भी यूसुफ ने निगाह भरकर भी इनको नहीं देखा, तो तब हदीस का, ये कुरान का मतलब उलमा, ओहो अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए उलमा को। उलमा फरमाते यूसुफ को देखकर छुरियां नहीं चलाई थी,
जैसे आजकल के आशिक लोग होते हैं ना, अगर मोहब्बत नहीं करी अपना खून निकाल के लेटर लिखूंगा तुझे मैं, ना तो नस काट दूंगा अगर तूने मोहब्बत का इजहार ना किया। और मैं सही कह रहा हूँ आपको, वो लेटर लिखते खून से, बेवकूफ़ जरा गले पे चला देता तेरा काम तमाम होता, इस फलानी की मोहब्बत में पड़ा हुआ है। आज तेरे गीत गाई, कल मरने के बाद तेरे किसी और के गीत गाएगी, उसके बिस्तर पर होगी, कहेगी तुम कितने अच्छे हो, पहला कितना बुरा था। और होगा जरूरी है, एक धोखा है, इस धोखे से निकलने का नाम आखिरत है। यूसुफ जैसा नबी है, मुझे आपको बता रहा है। बाद में मुझसे फतवे ना पूछना क्या बात है, आज तुम्हारी औरत से झगड़ा हुआ क्या, बहुत औरत के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मक्र लिख रहे हैं। बी मकरिहिन्ना, क्या मतलब, वो जो साजिश रच चुकी थी जुलेखा कि तुमने मुझे ताना दिया ना, एक मौका मैं तुम्हें देती हूँ। जब यूसुफ गुजरे गए तो जैसे जुलेखा ने डोरे डाले यूसुफ जाल में ना फंसे, इन सारी औरतों ने हुस्न के पैकर, अच्छे लिबास, अच्छी खुशबू इस्तेमाल करके आई थी ताकि यूसुफ को बहका, लेकिन यूसुफ की किसी पर निगाह रखना पड़े। वक्त के नबी है, जब इन्होंने देखा कि नहीं मान रहा, हम अपने हाथों को काटेंगे, गलों को काटेंगे अगर तुमने हमारी तरफ ना देखा। कहा कि अभी मर्दी हो तो अभी मरो। तो तब जाके उन्होंने अपनी छुरियां चलाई हाथों पर कि तेरा नाम हम मोहब्बत का लिखते हैं खून से, लिखो क्या मरो। एक वक्त का नबी तुम्हारे जारे में कब आने वाला। तो ये है मकरी हिन्ना का मतलब ये है कि यूसुफ जब बहकावे में नहीं आए तो छुरी देख कर नहीं काटी है, ना देखने की वजह से काटी है अपने हाथों को कि ये हमारी तरफ अब भी नहीं देख रहा। अच्छा, ये तो कोई इंसान नहीं मालूम होता, ये फरिश्ता है। इन हादा इल्ला मलकुल बशर। अब मौका मिला किनको, जुलेखा को। कुरान की आयत है, कालत फदालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी वलक़द रावततुहु अन नफ्सी फस्तअसम वलइन लम यफ़अल मा अमुरुहु लयस्जुनन्ना वलयकूनन मिनस सागिरीन। जब यूसुफ निकले, जब इन्होंने छुरियां चला दी हाथों पर, कहा कि देखो ये वही है जिसके बारे में तुम ताना दे रही थी ना कि अपने गुलाम को जाल में फंसा ना सकी, ये वही है। और याद रखना, अब मैं तुम्हें साफ साफ कहती हो, कुरान के अल्फाज सुनना, आपका पूरा ज़हन खाली हो जाएगा। वलक़द रावततुहु अन नफ्सिही फस्तअसम, मैंने ही उसको बहकाया था। तुम तो बातें कर रही थी ना, मैंने ही उसको बहकाया था, वो तो बच गया। वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु, अगर वो मेरी बात को नहीं मानेगा आगे भी जैसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि पागलपन होता है, इश्क जो है पागलपन होता है। वो अपने आप को नहीं देख रही कि मलका है कि मेरा शौहर कौन है, वो अब भी अरी हुई है। वलइन लम यफ़अल मा, 12 पारा उठाए आप, आखिरी 2 रुकू है, इंसान दंग रह जाता। वलइन लम यफ़अल मा अमुरुहु, अगर वो मेरी बात अब भी नहीं मानेगा, लयस्जुनुन्नहु वलयकूनन मिनस सागिरीन, या तो उसको जरूर रिस्वा करूंगी या तो जेल में उठा के कैद कर दूंगी अगर मेरी बात को नहीं मानेगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी क्या कह रहे हैं, ये जो आपने तफसीर सुनी है तो शायद पहली मर्तबा होगा, इसलिए उसका जहन भी मैं आपको सामने खाली कर दूँ। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि, ए अल्लाह मैं जेल में जाना पसंद करता हूँ इस बात से कि जो सब मुझको गुनाह की दावत दे रही है। दावत तो गुनाह की सिर्फ जुलेखा दे रही थी, लेकिन अब यूसुफ ने क्या कहा कि यदऊननी इलैहि, जो सब मुझे बहका रही है। क्यों कहा, इसका मतलब ये है, उलमा फरमाते हैं कि ये जो उंगलियां काटी थी ये देख कर नहीं काटी थी, बल्कि यूसुफ नहीं देख रहे हैं इसलिए काटी थी। तब इन्होंने कहा ये जो मुझे बहका रही है और वो जो पहले बहका रही थी, ये सब मुझे जो दावत दे रही गुनाह की। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह जिसकी तरफ ये दावत दे रही है, मैं जेल में जाना पसंद तो कर सकता हूँ, जिल्लत तो उठा सकता हूँ। एक वक्त का नबी है, सारी चीज़ें सामने आ रही है, आपके जहन साफ हो रहा कि वक्त के नबी के जहन में ख्याल तक नहीं आया और जेल जाना पसंद कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, अल्लाह से हाथ उठा के वही दुआ की, फदआ रब्बहु फस्तजाब लहु रब्बुहु। अच्छा, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कि ये जिसकी तरफ दावत दे रही है मैं इसकी तरफ जेल में जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिरीन, और बचना मेरे कुदरत में नहीं है, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो इनके गुनाहों से तो मैं तो बच ही नहीं सकता। एक वक्त के इमाम बोलता मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। अरे बेवकूफ़, कॉलेज तो जाके देख, थोड़ा 2 दिन के अंदर तेरा हुलिया ना बदल जाए तो फिर कहना।
एक हाजी साहब बोलते मैंने कभी जिना नहीं किया। अरे हाजी साहब तुम्हें मौका ही नहीं मिला। और एक हसीन औरत बंद कमरे में आपको दावत देना तो सारी विलायत एक तरफ होती है। 70 बनी इसराइल के वली ऐसे गुजरे गए जिनकी 500 साल तक एक गुना भी फरिश्ता ले जा ना सका, लेकिन मरने से पहले औरत की वजह से उनको कलमा तक नसीब ना हो सका। औरत ऐसा बुरा जाल है, लिहाजा अच्छे आचो कदम हिला देती है। तो जो कहता मौका नहीं मिला, मैंने किया नहीं, अरे तुझे मौका ही नहीं मिला। मौका मिलता तो अच्छे अच्छे। और मैं तो यहाँ तक कहूँ बीच में आग लगी हो और आग हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दौर की, और कोई आज की लड़की खड़ी हो उस तरफ और तुम्हें मुझे कहो आओ ना, तो उसको पता है कि आग में से जाऊँगा तो मरूंगा। वो सोचेगा शायद कभी बच गया तो दौड़ लगाएगा, फिर भी तैरना नहीं आता, किनारे खड़े होकर बोले आओ ना, वो फिर भी छलांग लगाएंगे शायद बच गया तो, हालांकि मरना तो है। बात समझ में आ रही है आपके? तो औरत ऐसी शय है, यह हुस्न यूसुफ के पीछे जब धोखा दे सकती है तो मुझे आपको धोखा क्यों नहीं देंगी? आज की बात भाई यही भूल जाना सब ना, घर पे तस्करे नहीं करना खुदा के लिए। तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि वक्त का नबी दुआ मांग रहा, अल्लाह अगर तेरा साथ ना हो तो गुनाह से मैं तो बच ही नहीं सकता। वैला तस्फानी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना वाकुम मिनल जाहिलीन, मैं भी नादान में यानी गुनाह करने वाले में शामिल होगा। फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया और उनसे दूर किया है। यूसुफ को बचाने के इंतजाम फरमाए, वो सुनने वाला जानने वाला है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयात लयस्जुनन्नहु हत्ता हीन, के अब वक्त के मिस्र के बादशाह ने, अजीज मिस्र ने सोचा कि अब क्या करते हैं, कि अब बहुत हो गया कि चलो अब मेरी जो घर की बदनामी थी, पहले जुलेखा थी, अब सारे शहर में ढिंढोरा पीट गया है कि यूसुफ को मेरी बीवी ने बहकाया है। अब अजीज मिस्र की बीवी की बदनामी हो रही है, तो कहा कि बस अब यही ख़त्म करते हैं। चंद दिनों के लिए यूसुफ को उठा के जेल में डाल देते हैं, चंद मुद्दत के लिए। लेकिन बड़े लोग होते ऐसे ही है। और बेकसूर याद रखना, बेकसूर जुल्म ऐसा जाल है, ताकतवर उससे लड़के निकल जाता है और कमज़ोर उसमें जाके फंस जाता है। जुल्म ऐसा जाल है और कानून ऐसा जाल है जिसमें बड़े बड़े कमज़ोर जाके, और आज अदालत में देखो जितने जेलों मिलेंगे बेकसूर आपको मिलेंगे, और ये सब के सब जो इज़्ज़त वाले दौलत वाले वो बच के निकल जाते हैं। बड़ी इबरतें इन वाक़यात के अंदर। अब अल्लाह के खलील, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए। मैं चंद मिनटों में वाक़या ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के खलील चले गए हैं, अल्लाह के खलील के बेटे नस्ल के हज़रत इब्राहीम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए हैं, ज़िंदगी गुजार। जिस दिन वो जेल में दाखिल हुए, व दखल मअहु सिजना फतयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु ख़म्रा व अम्मा अल-आख़र इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी ख़ुब्ज़न ताकुलु अत-तयरु मिन नब्बिना बिताबिल इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। कि जेल में उनके साथ दो और लोग भी दाखिल हुए, दो कैदी दाखिल हुए। उसमें से एक क्या था, जो बादशाह का साक़ी था, दूसरा बादशाह का तब्बाख यानी बावर्ची खाने का आदमी था। एक बादशाह को शराब निचोड़ के पिलाया करता था और दूसरा बादशाह का खाना बना के तैयार किया करता था। वो दोनों भी मुजरिम बन के दाखिल हुए। जुर्म इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जुर्म ये किया था कि जो रैयान बिन असीद है, लोगों ने साजिश की कि इसको जहर मिला के वक्त के बादशाह को मारा जाए। तफसीर में मिलता है इन दो लोगों को, जो करीबी होता है उसी को पकड़ा जाता है। तो जो पानी और जो शराब पिलाने वाला तो उसको पैसा दिया गया, जो खाना खिलाने वाला उसको पैसा दिया गया। कहा कि तुम जहर खाने में मिलाओ, तुमको मुँह मांगी कीमत हम अदा करते हैं, लेकिन बादशाह मरना चाहिए। दोनों साजिश पर तैयार हो गए। लेकिन जो शराब पिलाने वाला था, शरबत पिलाने वाला था, उसके जहन में बात आई कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि नहीं, बस मैं नहीं करता ये काम, मैं तौबा करता हूँ, लेकिन हाँ मैं बादशाह को बताऊँगा नहीं, और लेकिन तुमको करना है तो तुम करो। लेकिन जो खाना बनाने वाला था उसने खाने में जहर मिला दिया। कहा कि नहीं, मैं तो मुझे मारना है, मुझे दौलत मिलनी है, कब तक ये रोटी पकाते रहेंगे। लिहाजा उसने जहर मिला दिया। लेकिन इसने क्या किया, एक हमदर्दी के नाते जो शराब पिलाने वाला था उसने शराब के नशे में जाके बोल दिया, शराबी सब उगल देता है, शराब के नशे में बोल दिया कि आपके खाने में जहर मिला हुआ है। बादशाह तो हैरत में पड़ गया। जब खाने का वक्त करीब आया, पीने का वक्त, जब दोनों दाखिल हुए ना, तो दाखिल होते वक्त बादशाह बैठा है, सारे तलवार लेके खड़े हैं।
जब वो दाखिल हुए दोनों तो बादशाह ने कहा पियो इसको शरबत को, चूँकि उसने मिलाया नहीं था उसने पी लिया। जो शराब को निचोड़ने वाला था, दूसरे जिसने खाने में जहर मिलाया था उसको कहा कि इसको खाओ, कहा मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाते भाई, इसमें तो जहर मिला हुआ था ना, नहीं खाते। कहा कि खाओ, कहा कि मैं नहीं खाता। और याद रखना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, मेरे नबी की सुन्नतों में कितनी तासीर अल्लाह ने रखी हुई है। एक बद्दू गुजर रहा कि अरब का जो शराब पीने वाला था उसके 4-6 बच्चे थे, गुजारा नहीं होता था। नबी ने हदीस बयान फरमाई जिस थाली में हाथ ज़्यादा होते हैं अल्लाह उस खाने में बरकत उतार दिया करते हैं। हदीस में मिलता है, ये मैंने पढ़ी नहीं है, किसी से सुना है, अगर पढ़ा होता दलील आपको दे देता। यह हदीस किसी बड़े से सुनी है तो उसका हवाला मैं आपको दे रहा हूँ। तो बड़े कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने हदीस सुनी कि जिस थाली में हाथ ज़्यादा होते हैं अल्लाह उसमें बरकत उतार देते हैं, इस शराबी ने सोचा मैं काफिर तो हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन वो नबी सच्चा है कि झूठा उसको जांचने के लिए इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। मेरे बच्चे ज़्यादा है, गुजारा नहीं होता, शराब के नशे में रोज़ जाता था, कभी बीवी को मारे कभी बच्चे को मारे, जैसे शराबी होते हैं रोज़ाना मार धाड़ किया करता। आज घर में दाखिल हुआ नीयत लेकर कि आज बच्चों को साथ में बिठाऊंगा, रोज़ तो मैं अलग खाता हूँ, आज बच्चों को बुलाऊंगा, बेटी को बुलाऊंगा, बीवी को बुलाऊंगा। जब खाना खाने के लिए बैठा बीवी ने खाना तैयार किया और खाना तैयार करके आगे दे दिया। वो लुकमा उठा के याद आ गया कि नबी की हदीस कि जिस थाली में हाथ ज़्यादा होते बरकत होती है। उसने बेटी से कहा कि बेटी आओ मेरे साथ बैठो। बेटी ने कहा नहीं मैं नहीं आती। बेटी ने कहा तो बेटे से कहा तुम आ जाओ। कहा बेटा बोले मैं नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं, आप खाओ। बीवी से कहा तुम चलो। कहा कि नहीं मैंने खा लिया है। वो कहा कि नहीं तुम्हें आना होगा। वो अपनी ताकत की बुनियाद पर बुला रहा है, वो मार तो खा रहे लेकिन आने को तैयार नहीं होते। कहा कि फिर उसने रोकर कहा मैं तुमको कोई मोहब्बत में अपने साथ खाना नहीं खिला रहा, लेकिन मैं इसलिए तुमको खाने के लिए दावत दे रहा हूँ कि मैंने वक्त के नबी की ज़बानी सुना है जिस थाली में हाथ ज़्यादा होते हैं उस थाली में अल्लाह बरकत को उतार देते हैं। मेरा घर का गुजारा नहीं होता, आज उस नबी की बात को सच या झूठ आजमाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो तो नबी सच्चा है कि झूठा है, इससे मैं तुमको बुला रहा, कोई मोहब्बत में नहीं बुला रहा। ये सुनना था। वो बच्चे भी रोने लगे, बीवी भी रोने लगी, बेटियाँ भी रोने लगी। कहा कि तुम क्यों रोते हो? कहा कि हम इसलिए रोते हैं कुर्बान जाइए उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और सब ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाए उस नबी पर, उसका दीन सच्चा है। अगर आज उस नबी की सुन्नत पर तुम अमल ना करते तुम तो मारे जाते। हमने तुमसे तंग होकर आज तुम्हारे खाने में जहर मिलाया हुआ था, आज तुमने एक दिन नबी की सुन्नत पर अमल किया है, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी को बचाने के फैसले कर दिया। यह है नबी के सुन्नत। मैं अपने ज़ात का खुद का वाक़या बता रहा हूँ। गर्मी के मौसम में हम एक इलाके में इमामत करते थे तो वहाँ पर फ्रिज के अंदर पानी रखकर रात में जो कलसी बोलते कलसी मटका, उसमें मैं लेकर सोता था, लेकिन रात में इत्तेफाक से लाइट चली गई। तो मैं जब पानी पीता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब पानी पीते नबी की सुन्नत देख कर पीना है। खुदा की कसम रोजे की हालत में आपको बता रहा हूँ, लिहाजा पानी पीने की आदत थी मेरी, तो पानी पीते वक्त मैं देख कर पीता था, बगैर देख के कभी नहीं पीता था। उस वक्त इत्तेफाकी तौर से लाइट चालू करने के लिए बीवी से कहा तो लाइट चली गई थी, तो मैंने पानी भर लिया और सिर्फ एक सुन्नत अदा नहीं हो रही थी कि इसमें नज़र का देखना आ नहीं रहा था, लाइट गई हुई थी, लिहाजा वो गिलास भर कर रख दिया, कलसी मैंने वैसे रख दी। खुदा की कसम, रब की ज़ात को कसम उठा के कहता हूँ, जब सुबह हुई तो मैंने क्या देखा, एक छिपकली जो होती है वो उस लोटे में गिरी हुई थी, उसका सर मेरे गिलास में था, उसका दर्द उस कलसी में पड़ा हुआ था। एक सुन्नत पर अमल किया है कि देखने की सुन्नत अदा नहीं हो रही है। अपनी ज़ात का वाक़या बता रहा, अल्लाह ताला उस बीमारी से मेरी हिफाजत फरमाए। तो नबी की सुन्नत में कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें बताई है ताकि लोग अमल तो करके उसको देखें। तो मैं अर्ज़ आपके सामने कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोनों दाखिल हुए गए तो कहा कि चलो एक काम करो। वक्त के बादशाह ने कहा खाना खाओ, उसने जहर मिलाया था, वो खाना खाने को तैयार नहीं हुआ। तो कहा कि सही सही बताओ। उसने कहा कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, लिहाजा मुझे तुम्हें मारने के लिए जहर मैंने मिलाया है। अब दोनों को उठाकर, अब जिसने बता दिया था उसको क्यों दाखिल किया? उलमा ने फरमाया उसकी बुज़दिली की वजह से कि सारी ज़िंदगी बादशाह के साथ रहा, लेकिन दौलत के नशे में तूने फिर भी धोखा खा गया था, लिहाजा जिसने इकरार कर लिया उसको भी जेल में डाला गया, जिसने गुनाह करके जहर मिलाया उसको भी जेल में डाला गया। अब एक रात दोनों उठे, और मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, दोनों उठकर अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, काल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खम्रा, मैंने ख्वाब देखा है। एक हदीस में है
कि वो उन्होंने झूठा ख्वाब बयान किया, लेकिन एक रिवायत में है कि नहीं, सही ख्वाब बयान किया। ख्वाब उन्होंने बयान किया, एक ने कहा इन्नी अरानी आसिर खमरा, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं अपने बादशाह के लिए शराब निचोड़ रहा हूँ जैसे पहले निचोड़ा करता था। वक़ाल अल-आख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रासी ख़ुब्ज़न ताकुलु तैरु मिन रासी ताकुलु तैरु मिन नब्बीना बितावीली। दूसरा कहने लगा, जो तब्बाख था, रोटी पकाने वाला था, बावर्ची था, उसने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पे एक टोकरी है जिसमें रोटियां है और परिंदे आकर रोटियों को नोच नोच के खा रहे हैं। इसकी ताबीर बताओ क्या है। इन्ना नराक मिनल मुहसिन, हम तुम्हें बड़ा नेक समझते हैं। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त हो गया। लिहाजा अल्लाह के नबी इब्राहीम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल ला यातीकुमा ताअमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुम बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व ला युमिनूना बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। कि इब्राहीम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहने लगे, जो रात का खाना तुम्हारे पास आता है ना, तुमने ताबीर मुझसे पूछी है तो याद रखना, मैं तुम्हें ताबीर तो बताऊंगा, लेकिन याद रखो ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी, जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ वह इल्म भी मुझे ताबीर का मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। फिर अपने अल्लाह की तबलीग करनी शुरू कर दी। दाई होता है कहीं भी क्यों ना हो, अल्लाह की दावत ज़रूर देता है। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरत बता रही है। तो यूसुफ ने पहले ख्वाब की ताबीर बताने के बजाय दावत देना शुरू कर दी। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाह, मैंने ऐसे सारे खुदाओं को छोड़ दिया है जो मिल्लत इब्राहीम पर कायम नहीं है और जिसकी तुम इबादत करते हो, मैं उन खुदा को कभी नहीं पूछा करता। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, उनको दावत दे रहे, मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा आबाउकुम अंतुम आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह अमर अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून ला यअलमून। वो फरमाते हैं कि देखो ये जो खुदाओं को तुम पूछते हो, या साहिब सिज्न अरबाब मुतफर्रिकुन खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ये तो बताओ ये मुतफर्रिक जो तुमने खुदा बना रखे हैं, ये सारे खुदा ये भले हैं या एक अल्लाह की ज़ात वो बेहतर है। और कह रहे हैं कि इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाह व हुम बिल-आखिरति हुम काफ़िरून वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब और कह रहे हैं कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा, इसहाक अलैहिस्सलाम का खुदा और याकूब अलैहिस्सलाम का खुदा को मानता हूँ। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे ख़ानदान पर कि हम उस खुदा को मानते हैं। फिर अपने दोनों साथी से, या साहिब सिज्न बताओ तो सही अरबाब मुतफर्रिकुन खैर, ये तमाम खुदा बेहतर है अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ये खुदा बेहतर है। फिर कहा मा ताबुदून मिन दूनिही, जिन खुदाओं को तुम पूछते हो, जिनके नाम तुमने गढ़ रखे, कोई लात है, कोई मनात है, कोई उज़्ज़ा है, कोई हुबुल है, कोई आद है, यहूस है, यऊक है, नस्र है, जितने खुदा तुम बनाए फिरते हो, ये खुदा ज़्यादा बेहतर है जिनके नाम तुमने खुद गढ़ लिए हैं, हालांकि नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है और अल्लाह ने तुमको हुक्म भी नहीं दिया कि इनकी इबादत करना है। और याद रखो दीन तो ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, दीन तो एक ही दीन है, वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून ला यअलमून, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है, बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं है। जब ये सब कुछ तबलीग समझा दी, अब ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं। आखिरी बात आपके सामने है, या साहिब सिज्न अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु खमरा, ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम दो, ये नहीं कहा कि ये और ये, हाथ का इशारा नहीं किया, क्या कहा अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु खमरा, तुम में से एक को अल्लाह ताला इस जेल से आज़ाद करेगा और वो फिर से अपने बादशाह की गुलामी करेगा और जैसे शराब को पिलाने का काम बादशाह उससे फिर से दोबारा लेंगे, यानी शराब को फिर से निचोड़ेगा, यानी इस जेल से आज़ादी मिलेगी तब तो जाके वो शराब को निचोड़ेगा, शराब बनाएगा। व अम्मल आखर फयुस्लबु फताकुलु तैरु मिन रासी क़ुदियल अम्रु अल्लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान, और दूसरा वो, तुम में से दूसरा वो है जिसने ख्वाब देखा था कि सर पे परिंदे हैं और रोटियां नोच के खा रहे हैं, उसको गुनाह की वजह से सूली पर लटका दिया जाएगा। जब वो मर जाएगा तो चंद दिन के बाद परिंदे आएंगे, उसके जिस्म को नोच नोच के उसका सारा दिमाग खा जाएंगे। रोटियां खाएंगे मतलब उसके सर को नोच नोच के सारा उसको हलाक कर देंगे। वो जो था ना बनाने वाला, रोटी पकाने वाला, उसने कहा तूने कुछ भी ख्वाब बयान किया, ये ख्वाब तो मैंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन मैंने आपको इससे पहले कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू होने से पहले अपना ख्वाब बताना नहीं, वो तकदीर मुअल्लक़ की तरह लटका हुआ होता है, जिसको तुम बयां करोगे उसकी ज़बान से जो निकलेगा अल्लाह ताबीर वैसे ही कर देते हैं।
जब उसने कहा ना कि नहीं मैंने देखा ही नहीं था, तुमने ख्वाब तो ज़बरदस्ती बयान कर दिया ताबीर, तो अल्लाह के नबी कह रहे क़ुज़ियल अम्रुल लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान, कुछ भी कर जो तूने बयान किया है उसकी ताबीर मैंने बयान कर दिया है, तो ये हकीकत में तेरे साथ होने ही वाला है। तू झूठ बोले कि सच बोले, लेकिन होने वाला है। और ऐसे ही हुआ, वो जो शराब पिलाने वाला था जिसने जहर में मिलाया था उसको आज़ादी मिल गई और इसको सूली पर लटकाया गया और चंद दिन के बाद इसके परिंदे उसके जिस्म से नोच के खा रहे हैं। वो ताबीर अल्लाह ने मुकम्मल फरमाई। अब जो जा रहा था, जो शराब को निचोड़, जब उसकी आज़ादी हो रही थी, वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंद रब्बिक फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही फ़लबिसा फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन। जो रिहाई से ले जा रहा था, जिसको ताबीर दी थी कि तुम आज़ाद हो जाओगे, रिहा होगे, उससे कहा कि जाओ जब तुम जाना तो यार मेरा तज़किरा बादशाह के पास कर देना और जाके समझाना अपना अजीज़ मिस्र को कि जिन्होंने गुनाह किया है वो तो बाहर घूमी फिर रही है।